कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से एक प्रश्न है, तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बताइए अब ऊंचाई कितना दिया है? एक किसका बात हो रहा है? तो बेलन का, यानी कि एक बेलन है। तो सबसे पहले बेलन का, बेलन के हम चित्र काट लेंगे। तो बेलन कैसे बनाएगा? दो लाइन ऐसे खींचिए, एकदम सीधा खींचना है, लोग स्केल से खींचिएगा। यहाँ पे ऐसे मिलाइए, क्या हो गया? बेलन का चित्र हो गया। ये आपके बेलन को हो गया चित्र। तो देखिए तो ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई का हम लोग कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? क्या लिख देंगे? h बराबर 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो h बोलते हैं। कौन सी और कुछ दिया है? तो बाघ पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना दिया है? 18। क्षेत्रफल पहले से दे दिया। बाघ पृष्ठ निकालने का है बेलन का धार का व्यास, यानी कि जो यहाँ पर व्यास जो होता है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है वही निकालना है। तो त्रिज्या के दुगुना क्या होता है? व्यास। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या को ना इंडिकेट करते हैं तो आर से। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर व्यास निकल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? हम हल लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हल, और सबसे पहले जो लॉन्ग में दिया उसको हम शॉर्ट में करेंगे। हल सब लिखा जाएगा ना जी। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, तो ये क्या दिया? साथ क्या? तो ऊंचाई दिले है। या लिखेंगे ऊंचाई। बताइए ऊंचाई को कौन अक्षर से इंडिकेट करेंगे? एक से। h बराबर कितना है? यहाँ पर लिख दिया 14 सेंटीमीटर। और कुछ दिले था तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिले था। यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिला है बाबू? 88। बताइए और कुछ दिया है? ये क्वेश्चन में खाली दो चीज दिया है। क्या दिया है? एक आपको ऊंचाई दिया है, एक आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कुछ न दिल है। निकाल कर व्यास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिल है बेलन का वक्र, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? 2 पाई। अब देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिले है? तो 88। यहाँ पे हम लिख देंगे 88। यहाँ पे बराबर है तो बराबर है 2 सब गुना में छिपा रहता है, आपस में सह रहा है। तो 2 गुने पाई के मान कितना होता है? लिख देंगे 22/7 गुने और करतार दिले है नहीं, नहीं दिया है। तार गुने एच कितना दिले है? 14। लिख देंगे 14। और छोटे में नियम होता है बराबर में काटता है। तो सबसे पहले इसको कुछ ना तो एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, एक मान लीजिए। आगे देखिए 88 के 88 बराबर गुना करिए 22 दूनी के 44 बटा हो गया कौन चीज? 7 गुने 8 गुने 14। कैसे का डेट भी आप गुना कर सकते, कोई दिक्कत ना है। ऐसा काटिए 7 दूनी के 14। अब बच गया कुछ, तो बच गया 88 बराबर 14 और 2 बच गया, तो 14 क्या 88 और गुने वो और बच गया है, यहाँ पे और लिख देंगे। अब बराबर में कटता है तो ये 88 कुछ हो गया, कट के बार में एक बार में, तो एक बराबर कितना आ गया? 8 और बराबर 1। और क्या समझ रहा है? और क्या त्रिज्या आ गया है, तो त्रिज्या और कितना आ गया? जो व्यास होता है कुछ निकालने का रहा व्यास, त्रिज्या के दुगुना होता है। त्रिज्या आ गया तो व्यास हो जाएगा 2। मान लो कोई कुछ में त्रिज्या आ जाएगा 2 तो व्यास हो जाएगा 4। एक त्रिज्या आ गया 1 तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? तो व्यास होता है। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं व्यास, और बोलते हैं कौन चीज? त्रिज्या। चलिए त्रिज्या जब वही गया है यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि बताइए सूत्र को होता है क्या? त्रिज्या बराबर, सॉरी व्यास बराबर ना, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने कुछ होता है त्रिज्या। तो ये 2 का 2 हो जाएगा गुने त्रिज्या कितना आया है? 1। तो 2 में से 2 आंसर आ गया। एक तो हमको निकालना कह रहा था, हमको यही ना कह रहा था कि व्यास निकालिए व्यास, तो व्यास हम निकाल दिए। व्यास क्या होता है? त्रिज्या थी, त्रिज्या के दुगुना होता है। तो व्यास आपको 1 आ गया, सॉरी त्रिज्या आ गया 1, त्रिज्या को कितना आया है? 1।
अभ्यास कितना गया है डी। अभ्यास का हम लोग डी से इंडिकेट करें। इंडिकेट मैंने कौन चीज शॉर्ट में लिखते हैं। जिस प्रकार से हम त्रिज्या के शॉर्ट में क्या लिखते हैं तो आर लिखते हैं, उसी प्रकार से व्यास के शॉर्ट में कौन सी लिखते हैं डी। तो डी बराबर कितना आंसर आ गया, बड़ी भारी है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस समाज से बहुत बढ़िया सा होगा। इसमें ऊंचाई दिला था ऊंचाई लिख दिए, वक्र दिले था वक्र लिख दिए, खाली सूत्र ऐसे ढाल दिए। और सूत्र याद न रहेगा तो कैसे बनाओगे, आपको सूत्र नहीं याद है यूट्यूब पर सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको मेंसुरेशन से जितना भी सूत्र होता है सब आपको मिल जाएगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।